नमस्कार, आप देख रहे हैं खास खबर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। सरकार परमिट देकर मैखाने खोलती है, लेकिन हरियाणा में ऐसे मैखाने भी हैं जिन्हें परमिट की कोई जरूरत नहीं और शाम ढलते ढलते ये खुद ब खुद सज जाते हैं। महफिलें लगती हैं, बेखौफ हो जाते हैं लोग और जहां ये जाम छलकते हैं उस जगह को देखकर तो यही कहा जा सकता है सरकारी मैखाना। शाम ढली, बोतल खोली और सज गई महफिल। कहीं अधिकारी तो कहीं रखवाली के लिए रखे गए चौकीदार सरकारी दफ्तरों को शराबखोर बना लेते हैं और दोस्तों के साथ बैठकर ड्यूटी के वक्त जाम छलकाते हैं। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, यह रिपोर्ट आप देखिए। शाम ढलते ही हरियाणा के सरकारी कार्यालय मधुशाला में तब्दील हो जाते हैं और इसकी कोई एकाध नहीं, कई बानगी देखने को मिली हैं। कभी रेवाड़ी के सचिवालय में जाम छलकते मिले तो कभी बल्लभगढ़ का पटवार घर मैखाना बना दिखता है। पिछले दिनों रेवाड़ी सचिवालय में शराब पीने के मामले में जिला उपायुक्त ने कार्रवाई करते हुए सख्त निर्देश दिए थे कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, लेकिन हाल ही में आई ये तस्वीरें तो यही कहती हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें हैं रेवाड़ी के कृषि कार्यालय की और यहाँ शाम को रखवाली के लिए रखा गया चौकीदार ही महफिल सजा रहा है और बड़ी ही बेशर्मी से इसे एंजॉयमेंट भी बता रहा है। ये किस चीज का ऑफिस है ये? फिर क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? एंजॉय कर रहे हो? किस चीज का एंजॉय कर रहे हो? कितने लोग थे तुम यहाँ पे? ये कौन कौन थे? ये साथ हैं? ये सब जॉब करते हैं यहाँ पे भी? नहीं, साथ के लिए। अच्छा, तुम चौकीदारी करते हो? सरकारी ड्यूटी पर नियमों को धत्ता बता शराब पीते ये पटवारी चौकीदार शायद सरकारी दाव पेच जानते हैं और ये भी जानते हैं कि सिस्टम कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लिपापोती करता है, वरना ऐसी हरकतों को करने से पहले ये सरकारी मुलाजिम 100 बार सोचें। फिलहाल अधिकारी तो मामले पर चुप हैं, लेकिन देखना होगा कि नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले और आदेशों की अवहेलना करने वालों पर क्या वाकई कड़ी कार्रवाई होगी। रेवाड़ी से सुरेंद्र गौड़, हरियाणा न्यूज। तो सरकारी मैखाना पूरा सजा हुआ और उसके अंदर जो कर्मचारी रहे वो वहां पर महफिल सजाते हुए नजर आए। सुरेंद्र गौड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जरा बारीक जानकारी उनसे भी लेते हैं। सुरेंद्र, सबसे पहले जरा पूरे मामले को बताइए कि आखिर किस वक्त था, किस दिन की बात है और कौन कौन लोग इसमें वहां पर नजर आए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पुराना पोर्ट की बिल्डिंग है जहां पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिस हुआ है। वहां पर ये जो चौकीदार है वहां इनका एक कमरा मिला हुआ है इसको, उसकी देखरेख ऑफिस की देख करने के लिए ये यही रहता है। और आपको बताना चाहूंगा कि बीते देर शाम की ये बात थी जब कुछ लोगों ने मीडिया कर्मियों को फोन करके इतला दी कि ये चौकीदार यहाँ बैठकर नशा कर रहा है और अपने दोस्तों को लेकर महफिल सजा रहा है। जैसे ही मीडिया कर्मी वहां पहुंचे तो सभी दोस्त मीडिया कर्मियों को देखकर बांटने लगे। साथ में ये जो चौकीदार है उसने ये बताया कि वो चौकीदारी का कार्य करता है और जो है कृषि विभाग में कार्यरत है। जी सुरेंद्र, लेकिन जैसे कि मीडिया को भी जानकारी पहुंची, हरियाणा न्यूज को भी इस बारे में जानकारी पहुंची, तो क्या इससे पहले भी, क्योंकि शिकायत की गई थी मीडिया कर्मियों से भी, तो इससे पहले भी क्या इसी तरीके से पहले भी ये महफिल सज चुकी है इस कार्यालय में? बिल्कुल, अगर बात करें तो महफिल सजने की चीज कार्यालय के तो लोग बता रहे थे कि यहाँ अक्सर महफिल सजती रहती है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पूर्व भी जो जिला सचिवालय है उस जहाँ डीसी का मुखिया है सभी विभागों के, वो वहां पर बैठते हैं। उनके ऊपर कार्यालय में 5 बजने के बाद लोग कर्मचारी जाम झलका रहे थे। ये हरियाणा न्यूज में खबर को प्रमुखता से दिखाया तो उन्होंने 6 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया था और साथ में आदेश दिए थे कि कोई भी सरकारी कार्यालय में बैठकर इस तरह के शराब ना पिए। जी, लेकिन उसका भी कोई असर इन कर्मचारियों पर होता नहीं दिख रहा।
लेकिन सुरेंद्र, अब अधिकारी इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं? क्योंकि न सिर्फ एक बार बल्कि बार बार इसी तरीके से इस कार्यालय के भीतर मैखाना बनाया हुआ था काम की जगह को, तो क्या इस पर किसी तरीके का अभी तक एक्शन हुआ? जी, अगर बात करें तो अधिकारियों से फोन पर हमारा संपर्क हो पाया है। उन्होंने यही कहा है कि आज अवकाश है, रविवार है, जैसे ही सोमवार को आएंगे तो उन पर, कर्मचारी पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करेंगे। लेकिन कहीं छूट है अधिकारियों को से, उनकी कोई ऐसी तालमेल है जिसकी वजह से इनके अंदर कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है? कर्मचारी हैं, पटवारी इसमें जैसे कि बता रहे थे, पटवारी है, चौकीदार है, ये सभी लोग इसमें शामिल रहे, तो क्या अधिकारियों की शह पर या उनकी सरपरस्ती में ही ये सब काम हो रहा है? अधिकारियों को ये सब पता है? जी बिल्कुल, अगर अधिकारियों का भय होता तो ये इस तरीके के यहाँ महफिल नहीं सजाई जाती। अधिकारी अगर यहाँ औचक कभी निरीक्षण करते तो कर्मचारियों में भय रहता कि कहीं ना कहीं अधिकारी न आ जाए। तो इस तरह अधिकारी की एक तरह से संरक्षण ही है कि वो वहां पर नहीं जाते, कभी चेक नहीं करते। तो अगर चेक करते तो इस तरह के कर्मचारियों में हरकत कार्रवाई नहीं करते। सुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ एक खास मेहमान भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता निहाल सिंह धारीवाल जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। बहुत स्वागत है। न्यायालयों के भीतर न सिर्फ ये पहली बार बल्कि इससे पहले भी कई बार इसी तरीके के मामले जब सामने आ चुके हैं, तो ऐसे में क्या ये मानसिकता दिखाता है? सिंह साहब, ये आपके मुद्दे में महत्वता है और आपने सरकारी अधिकारियों की जो बात कही, तो सरकारी अधिकारियों का अंकुश इन पर नहीं रहता है। सरकारी अधिकारी केवल यही चाहते हैं भाई उनकी पोस्टिंग के ऊपर उनका दिमाग लगा रहता है, भाई मेरी ऐसी जगह पोस्टिंग हो जाए जहाँ कुछ मेरे को माल पाने का इंतजाम हो जाए। अगर वो ईमानदारी से कहीं भी जो अपॉइंटेड हैं, पोस्टेड हैं, अगर वो ध्यान रखें भाई मेरे विभागीय स्तर पर जो कार्रवाई हुई है, सारे कर्मचारी किस तरह काम करते हैं, कहाँ कहाँ बैठते हैं, पब्लिक डीलिंग क्या है, सिंगल विंडो के हिसाब से कैसे कैसे अधिकारी वहाँ पे उनके सीटिंग व्यवस्था देखें, आम जन का आवागमन कैसा रहता है, तो वहाँ कुछ भी हो सकता है। शराब पीते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ इसके अलग भी जो कर्मचारी, चाहे चौकीदार हो, किसी भी स्तर का कर्मचारी हो, क्लास 2 का, 3 का, 4 का, कैसे भी वो अधिकारी स्तर का भी कर्मचारी हो, वो कहीं भी सरकारी कार्यालय में इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त पाया जाए, पहले सरकार को क्लियर कट एक ऐसा कानून बना देना चाहिए, उनको कभी भी ऐसी दुर्घटना हो जाए उनके कंपनसेटरी ग्राउंड पे उनका वेतन भत्ता प्रोविडेंट फंड सारा फ्रीज कर दिया जाए, उनको एक पाई भी इस चीज की ना मिले, क्योंकि सरकारी कार्य बल पे स्थल पे वो ऐसा कार्य कर रहे हैं जब तक यानी कि कोई डर नहीं होगा किसी तरीके का, अवहेलना कर रहे हैं, उनको ये अधिकार नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, उनका जो वायलेशन कर रहे हैं कानून का, उससे और अधिकारियों पे और कर्मचारियों पे, चाहे किसी भी श्रेणी कर्मचारी, उन पे भी बल मिलता है। अगर अंकुश लगेगा तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। सरकारी अधिकारी जो उस विभाग का मुखिया है उस पर भी इस चीज की वो जवाबदेही तय होनी चाहिए और उसको पूरी दंडित होना चाहिए कि भविष्य में किसी भी कार्यालय में, हरियाणा प्रदेश में कहीं भी ऐसी कार्रवाई अमल में ना आने पाए और कोई ऐसी हिमाकत ना करने पाए। ठीक है, ये हमारे संवाददाता भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं सुरेंद्र। लेकिन सुरेंद्र, जरा आपसे ये भी समझना चाह रहे हैं कि रात का वक्त है, अंधेरा हो चुका है, तो क्या ये सभी जो कर्मचारी हैं, क्या ऑफिस टाइम के बाद ये शराब पी रहे थे, वहां पर महफिल जमी हुई थी? लगता है शायद संपर्क टूट गया है। लेकिन निहाल सिंह जी, ऑफिस टाइम के, क्योंकि जैसा कि तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, अंधेरा है, रात का वक्त है और ऑफिस टाइम के बाद वहां पर महफिल जमाई गई है, तो ये क्योंकि ऑफिस के बाद शाम के वक्त सभी जब चले जाते हैं तो शायद उसके बाद वहां पर ये सभी लोग बैठे होंगे और मैखाना बनाया होगा। ना सिर्फ पहली बार बल्कि इससे पहले, क्योंकि ये तो सामने आया है, ये कैमरे में सामने आया है, बल्कि इससे पहले न जाने कितनी बार ये इसी तरीके से बैठा करते होंगे और न जाने और अंजाम दे रहे हूँ ऐसी करते सिंह साहब। मैं किसी की व्यक्तिगत निजता पर नहीं जाना चाहता। अगर उसकी ड्यूटी समाप्त हो गई है, वो अपने घर जाए, कुछ भी करे, लेकिन सरकारी कार्यालय के प्रीमिसेस में भी अगर वो उसको रूम अलाट हुआ है तो रूम अलाट जो हुआ होगा कि उसको ये देखने की बात है रूम कितनी दूर अलाट हुआ है। अगर उसमें डिस्टर्बेंस हो रही है कार्यालय के प्रीमिसेस में, ये कतई किसी को अधिकार नहीं है। अगर उसके सर्वेंट क्वार्टर अलग है और अपने क्वार्टर में पी रहा है वो दूसरी बात है। अगर प्रीमिसेस गवर्नमेंट की है
उस अधिकार क्षेत्र में आती है जी। तो ये कतई किसी को भी अधिकार नहीं है इस चीज के। बिल्कुल। और ये जो सरकारी विभाग होते हैं ये जनता की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं, उनकी हर परेशानी का हल उन विभागों के जरिए निकाला जाता है और इसीलिए उनका निर्माण किया जाता है। लेकिन यदि आप सरकारी महकमे के अंदर शामिल होकर जन सेवा की जगह आप अपनी सेवा ही करने लगे, मैखाना बना दें उस पवित्र जगह को, तो जाहिर तौर पर सवाल उठने लाजमी है। लेकिन यहां पर अधिकारियों के द्वारा अब आखिर इन कर्मचारियों पर क्या एक्शन लिया जाएगा ये भी देखना होगा। ये वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पर जरा और भी पहलू हैं इस मामले को लेकर, वो भी समझेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और बात यहां सरकारी मैखानों की जा रही है और उन विभागों की जा रही है जहां पर जनता का काम किया जाता है। जनता के लिए ही उन कार्यालयों को, उन विभागों को बनाया जाता है जहां पर सुविधाएं दी जाती हैं जनता के हित के लिए और जन सरोकार के जो परेशानियां, जो मुद्दे होते हैं वहां पर उनका हल होता है। लेकिन ऐसे में उन विभागों के अंदर काम करने वाले यदि कर्मचारी उस विभाग की गरिमा को तार-तार कर देंगे, तोड़ देंगे, तो आखिर उसके बाद क्या एक्शन अब लिया जाना चाहिए। निहाल सिंह जी हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। निहाल सिंह जी, अब इस पर जरा आते हैं कि आखिर अब ऐसा हो चुका है सरकारी प्रीमिसेस में यदि कोई इस तरीके से करता है, सरकारी मैखाना उसको बना देता है, तो क्या उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। पहले तो मैं सरकार से आपके माध्यम से ये आग्रह करूंगा और अपील भी करूंगा, सारे पूरे हरियाणा में जितने भी सरकारी कार्यालय हैं इनको ऐसा ड्राई जोन डिक्लेयर कर देना चाहिए, जब भी कोई इसके अंदर लिकर का यूज करे वो उसके लिए डेंजरस हो जाए। उसको ये पता लगेगा तेरी कहीं भी इसमें क्लिपिंग पकड़ी जाए, वीडियो पकड़ा जाए, फोटोग्राफ्स पकड़ा जाए, उसी वक्त तेरी नौकरी तो इस प्रीमिसेस से बाहर होगा। लेकिन शायद ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि निहाल सिंह जी रेवाड़ी लेकिन ये इच्छा शक्ति की बात है, बल्लभगढ़ में भी रहा, उससे ये रेगुलर हो रहा है। लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार को करना पड़ेगा। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा ये जो पूरे स्टेट में पब एंड बार्स है उनको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे आदमी इन कार्यालयों शाम को ये महफिलें रोशन हो जाएंगी, ये पब और बार बन जाएंगे सरकारी कार्यालय ना रह के। ये पुनरावृत्ति इनकी हो रही है अब लगातार। बल्लभगढ़ में भी आपने दिखाया, रेवाड़ी में भी इससे पहले दिखाया। डी साहब ने ये कहा भाई हम इन पर विभागीय कार्रवाई करेंगे। अगर कार्रवाई इतनी सख्त होती है, इन पर अमल में अंजाम लाया जाता तो ये चीजें दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। जैसे रेप के केसेस पे अब फांसी की सजा इन्होंने की है तो उस पर जरूर कुछ ना कुछ अंकुश लगेगा। तो इसमें इच्छा शक्ति की कमी है और सरकार अपने फीता काटने में मशगूल है, इनको इन चीजों में पैदल यात्रा पे मशगूल है, इनको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं जी। अगर प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय में जो कर्मचारी है वो इनके हाथ से निकलते जा रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ चीजें आती जा रही हैं। चल ठीक है, जो होगा नहीं। हमारे साथ रेवाड़ी से कृषि विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर रोहताज जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रोहताज जी, कार्यक्रम में बहुत स्वागत है आपका। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, मैखाने सज रहे हैं विभाग के अंदर, कर्मचारी वहां पर जाम छलकाते नजर आ रहे हैं, क्या इस पर कहेंगे? सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी। ये हमारी बिल्डिंग नहीं है, हमारा ऑफिस बहुत पहले यहाँ से शिफ्ट हो चुका है और ना ही हमारे विभाग का इसमें कोई कर्मचारी शामिल है। तो क्या जो तस्वीरों में हैं लोग, ये तस्वीरें अगर आप कहेंगे तो आप तक भी पहुंच जाएंगी, हालांकि आपको पता भी होगा क्योंकि ये जानकारी अब सभी बड़े अधिकारियों तक पहुंच चुकी है, तो क्या ये आपके विभाग के कर्मचारी नहीं है? आप इस बात से इनकार कर सकते हैं? मैंने अभी ये तस्वीरें देखी नहीं है, आप मुझे भेज सकें तो भेज दें। चलिए ठीक है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा भी देंगे, हमारे जो संवाददाता हैं वो आपको ये तस्वीरें पहुंचा देंगे। लेकिन उसके बाद यदि ऐसा होता है, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है जिसको आप कह रहे हैं कि यहां से आप शिफ्ट कर चुके हैं, सामान इस बिल्डिंग के अंदर अभी भी रखा हुआ है, फाइलें हैं और दूसरे सामान हैं, तो क्या आखिर जी रोहताज जी क्या कहेंगे? सामान हमारा रखा है वहाँ बाहर जी, भारी सामान था जैसे पाइप वगैरह। तो कौन उसकी सुरक्षा करेगा रोहताज जी? यदि वहां पर कोई लोग वहां पर हैं
यदि आप कहते हैं कि वो कर्मचारी भी नहीं है, तो कोई बाहर का शख्स यदि आपके विभाग के अंदर चला जाता है, आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि वहां से शिफ्ट कर लिया, लेकिन आपका सामान वहां पर रखा हुआ है, बेशकीमती सामान है, सरकारी विभाग का डाटा वहां पर होगा, छेड़छाड़ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सुरक्षा किसके हाथों? हमारी जिम्मेवारी है, हम करेंगे। तो जिम्मेदारी आप ये देखो, ये जांच का विषय है, अभी इतना ही पता लगे कि कोई इस तरह की बात हुई है, तो हम उसकी पूरी जांच करेंगे और जो जिम्मेवार है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो क्या जांच के लिए तैयारी हो चुकी है? जांच कमेटी तैयार है? अभी पता लगा, जैसे अभी करेंगे, जांच कमेटी नियुक्त करते हैं, जांच करवाएंगे। तो यदि ऐसा होता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार तस्वीरों में सामने आया है, इससे पहले न जाने कितनी बार वहां पर इस तरीके से चल रहा होगा। रेवाड़ी के जिला सचिवालय के अंदर भी हुआ कुछ इसी तरीके से, विभाग के अंदर मैखाना जमा हुआ था, निलंबित कर दिया गया था, एक्शन ये लिया गया था कि आगे किसी भी विभाग के अंदर ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी हो रहा है। क्यों निर्देशित नहीं कर दिया जाता? कर्मचारियों के अंदर अधिकारी यदि कोई बात कह रहे हैं तो उसका डर क्यों नहीं है? और अभी जैसे आप बता रहे हो तो इसकी जांच कराएंगे और जो दोषी है उसको जांच से कार्रवाई करेंगे। चलिए, उम्मीद है कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस तरीके से महफिल शायद आगे ना जमे, इस बात की हम भी उम्मीद करते हैं। निहाल सिंह जी, कुछ कहेंगे आप? आपने ये रोहतास भाई की बात को सुना, इन्होंने कहा भाई ना ये हमारे विभागीय कार्यालय है और ना ही हमारा कोई कर्मचारी है, और जब आपने कहा भाई इसमें आपकी फाइल है, फिर मान लिया कि हमारा सामान रखा हुआ है, तो इसका मतलब कोई सामान को कोई वहां से उठा ले जा सकता है, सरकारी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ कर सकता है, और ये हमारी जवाबदेही बनती है। बिल्कुल, ये कह के हम पल्ला नहीं झाड़ सकते। मान लो कि हम एक सजग नागरिक होने के नाते भी कुछ लोगों ने कंप्लेंट की होगी, तभी तो वहां रिपोर्ट साथी गए। सजग नागरिक होने, मैं विभागीय में काम नहीं करता, मैं वहां रहता नहीं, लेकिन मेरे संज्ञान में कोई चीज आए तो सजग नागरिक होने के नाते भी हम इस पे ध्यान आकर्षित करा सकते हैं उस संबंधित विभाग का, डीसी साहब का, क्योंकि डीसी मुखिया होता है, पुलिस विभाग मुखिया होता है, उनके संज्ञान में लाने के लिए कोई सजग नागरिक भी इस चीज के लिए अपना ध्यान दिला सकता है। तो ये जरूरी नहीं है भाई मैं संबंधित विभाग से संबंध रखता हूं तभी मैं कार्रवाई करूं या ना करूं, वो कह रहे पल्ला नहीं झाड़ सकते। ये कंफर्म नहीं है कि वही कर्मचारी उनसे विभाग से है। ये तो और बड़ा सवाल है कि यदि ये कर्मचारी विभाग के नहीं है और बाहर का कोई शख्स है, तो कैसे आ गया? और बड़ी चिंता की बात है कि बाहर का कोई भी शख्स आकर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके जो सामान रखा हुआ है, उसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो ये तो बहुत गंभीर मामला है। ये हरियाणा में कैसा चलन चला हुआ है, कुछ अवैध कर्मचारी बन जाते हैं हर विभाग में, चाहे तहसील हो, डीसी ऑफिस में, जो डीसी ऑफिस के रेट के हिसाब से करते हो, फिर एक अवैध कर्मचारी उनके साथ में दहेज में आ जाते हैं। जो इस तरह के जो लोग होते हैं वो हर विभाग में होते हैं और वही मुखिया के तौर पे भूमिका अदा करते हैं, उसी तरह के ये लोग संलिप्त पाए जाते हैं। तो सरकार को इस पर कड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जो अवैध दहेज किस्म के जो कर्मचारी हैं, अवैध है, उनको वहाँ एंट्री ना होनी चाहिए और ना ही उनके हाथ में किसी भी तरह का किसी विभाग का रिकॉर्ड जाना चाहिए। आने वाले समय में ये बड़ा घातक हो सकता है, इस पर ध्यान देने की बहुत सख्त जरूरत है। चलिए, विभागों को इस बात पर ध्यान देना होगा। बहुत शुक्रिया निहाल सिंह जी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज जरूर स्पष्ट है कि यदि सरकारी विभागों के अंदर आगे आने वाले समय में इस तरीके से कदम नहीं उठाए जाएंगे, सख्ती से अधिक कदम नहीं उठाए जाएंगे, तो जाहिर तौर पर आने वाला समय विभाग के कर्मचारियों के लिए और दूसरे जो लोग वहां पर काम करवाने के लिए आते हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल भरा हो जाएगा। पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।